वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। फाद मालिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तमगा इम्तियाज हैं, डिजिटल दुनिया के गुरु हैं। मैं इनका मद्दा हूं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप भी इनके फैन हैं, इनसे सवालात पूछते रहते हैं। लेकिन आज राइजिंग पाकिस्तान के इस खुसूसी सेगमेंट में हम आपके सवालात नहीं ले रहे। उसकी वजह यह कि आज फाद भाई आपसे साथियों बात करना चाहते हैं फेक न्यूज़ के हवाले से। इलेक्शंस की बात हो या किसी सेलिब्रिटी की बात हो, किसी म्यूजिशियन की बात हो, हम उनके बारे में बिला सोचे समझे, रिसर्च किए बगैर फेक न्यूज़ जो जनरेट होती हैं उनको शेयर दर शेयर करते चले जाते हैं। उनके बारे में नहीं जानते कि दुरुस्त है नहीं है, इसके बारे में थोड़ी सी हम रिसर्च कर लें, जान पाएँ कि ये इसको आगे शेयर करना है नहीं करना, और यूं वायरल हो जाती है एक फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ क्या होती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस पे आज बात करेंगे फाद भाई। ख़ास तौर पे इलेक्शंस की आमद है, तो आप सभी को मालूम है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, बहुत से सियासतदानों के हवाले से, आपके हल्के में जो लोग खड़े हुए हैं, ख़वातीन और हजरात, उनके हवाले से फेक न्यूज़ चलती हैं, वायरल होती हैं। हम अपने पॉलिटिकल प्रोसेस को, हम इस पाक देश को, इसको फेक न्यूज़ से कैसे बचा सकते हैं और अच्छे साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ हम अपनी कंट्रीब्यूशन क्या डाल सकते हैं, इस हवाले से बात होगी आज फाद भाई से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हाउ आर यू सर? बिल्कुल ठीक। फेक न्यूज़ है क्या सर? बेसिकली कन्वेंशनल मीडिया में और सोशल मीडिया में फ़र्क ये है कि कन्वेंशनल मीडिया में जब भी कोई ख़बर आती है तो देयर इज़ अ प्रोसेस इन प्लेस, जिसमें एडिटोरियल पॉलिसी है, जिसमें डायरेक्टर न्यूज़ का रोल है, जिसमें इदारे की अपनी पॉलिसी होती है। कोई भी ख़बर किसी टीवी चैनल पे, चाहे वो सरकारी है प्राइवेट है, बग़ैर एक प्रोसेस के ऑन एयर नहीं होती। उसकी वेरिफिकेशंस होती हैं, हर इदारे में पैमरा के थ्रू भी प्रोसेस इन प्लेस होते हैं। सोशल मीडिया ऑन दी अदर साइड, जिसके पास मोबाइल है, वो एनालिस्ट भी है, वो सहाफ़ी भी है, वो तज्जिया निगार भी है, वो चैनल का मालिक भी है, वो सब कुछ है। उसके मन में जो आई उसने वो डाल दी, और जिसके थोड़े से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाए तो वो तो ज़्यादा बादशाह है। फिर वो अथॉरिटी समझता है कि मैं किसी पे क्रिटिसाइज़ भी कर सकता हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ भी बात कर सकता हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट, किसी की फेवर में बात कर सकता हूँ। एंड देयर इज़ नो एज सच मॉनिटरिंग अथॉरिटी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको केटर कर सके। इलेक्शंस समेत ओवरऑल सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। कोई होता ही नहीं है, हम क्लिक बेट लेने के लिए फेक न्यूज़ बना के, ताकि ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करें, इस किस्म की सऊदीया से रिलेटेड, आपके मुल्क से रिलेटेड, हर किस्म की ना, फ़लाने आर्टिस्ट ने दूसरी शादी कर ली। सो एवरीबडी हु हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट, उनके लिए ये एक ऐसा टूल है जहां से वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। और 4-5 तरह की फेक न्यूज़ होती हैं। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें वो दिखा सकें। जी कंट्रोल रूम, जरा दिखाइए तो स्लाइड्स जो फहद हमारे लिए तैयार करके लाए हैं। सर 7 तरह की सोशल मीडिया पे कंटेंट की किस्में, जिसमें पहली किस्म है सटायर। सटायर में आप किसी को तंज़ व मज़ाक के ज़ुमरे में जो चीज़ें आप करते हैं वो सटायर में आती हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन ये होती है कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। फिर मिसलीडिंग कंटेंट में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आप किसी इंडिविजुअल को या किसी एक न्यूज़ को मोल्ड करके किसी को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करें। इम्पोस्टर कंटेंट में फ़ेक अकाउंट्स, किसी के नाम से जोड़ के ख़बरें लगाना, किसी के नाम को इस्तेमाल करते हुए कहना कि फ़लाने ने ये कहा, या उससे रिलेटेड चीज़ें, किसी को इम्पर्सनेट करना इम्पोस्टर कंटेंट में आता है। फैब्रिकेटेड कंटेंट में वो तमाम कंटेंट जो हम खुद से जनरेट करते हैं, जिसकी कोई रियलिटी नहीं होती, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, उस कंटेंट को हम फैब्रिकेटेड कंटेंट कहते हैं। इस किस्म के सारे न्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट या सोशल मीडिया से रिलेटेड, ये सब ट्वीट्स, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट, सब इसमें शामिल होती है। फॉल्स कनेक्शन से वो तमाम ख़बरें, वो तमाम न्यूज़ मुराद हैं जो हम ख़ुद से किसी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिनकी रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं होती। और फॉल्स कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आपने कोई तस्वीर उठाई, कोई किसी की इंस्टाग्राम पोस्ट उठाई, किसी की कोई ख़बर उठाई और उसको ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था। और मैनिपुलेटेड कंटेंट में मैं कोई भी ऐसी ख़बर जो आपको डैमेज कर सकती है, जो आपसे, आपके हवाले से थी, मैं उसमें थोड़े से चेंजेस करके अपने ट्विटर अकाउंट से आपके नाम से डाल दूँ या अपनी वेबसाइट पे डाल दूँ, वो तमाम कंटेंट मैनिपुलेटेड कंटेंट में आता है। तो ये वो 7 तरह की बिल्कुल। और इसमें सिर्फ वेबसाइट्स पे नहीं, इस किस्म का कंटेंट सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर आप क्रिकेट के बारे में कोई ट्वीट करें, थोड़ी सी मैनिपुलेट कर लें, कप्तान को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर लें, किसी की फेवर में कर लें। सो ये 7 तरह का कंटेंट ओवरऑल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं मुख्तलिफ मौके पे।
اگر ہمیں اگلی سلائڈ بتا دی پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ کس طرح سے ہم نے یہ ویریفائی کرنا ہے کہ جو خبر ہم کنزیوم کر رہے یہ اصل پوائنٹ ہے جو کانٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں مجھے پتا کیسے چلے کہ یہ فیک ہے یا ریئل ہے. بالکل اس کو پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کا سورس کیا ہے, آپ کہاں پہ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں, آپ کسی ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں, یا آپ کسی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو بھی وہ خبر ہے اس کو آپ نے جب سوشل میڈیا پہ دیکھا کلک بیٹس کی جیسے میں نے بات کی, تو آپ اس کو کلک کر کے کھولیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, یا وہ ایک تصویر ہے یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, کوئی امیج ہے, اس امیج کی پیچھے کی سٹوری کیا ہے, ویب سائٹ پہ پوری خبر کہاں ہے. تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ وہ خبر دینے والا, وہ نیوز دینے والا آتھر کون ہے, لکھی کس نے, اس کی اپنی ایگزسٹنس کیا ہے, وہ بندہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا, اس کے ٹویٹر پہ جا کے گوگل پہ اس کا نام لکھیں, اس کے اپنے کتنے فالوورز ہیں, وہ کسی ادارے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے یا جنرل ٹویٹر کا یوزر ہے. تاریخ ضرور دیکھیں کیونکہ بہت ساری خبریں, بہت ساری ویڈیوز پرانی ہوتی ہیں اور ان کو دوبارہ سے سوشل میڈیا پہ فلوٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے پولیٹیکل جلسے ہو رہے ہیں, بہت پرانی تصاویر واپس آ جاتی ہیں, کسی دوسرے ملک کی جنگ کی تصاویر کر دی جاتی ہیں جی کہ فلانے علاقے میں جنگ چھڑ گئی. تو وہ تصاویر کس طرح سے ویریفائی ہو سکتی ہیں اس کا بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. Is it a joke? بالکل, کہ سیٹائر کی جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا, کہ جو آپ کو کانٹینٹ آپ کنزیوم کر رہے ہیں وہ پیروڈی بھی ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا, ٹویٹر اور باقی پلیٹ فارمز پیروڈی کانٹینٹ کو, سیٹائر کو یوز کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کانٹینٹ کی سیویرٹی کیا ہے, کیا وہ مذاق ہے یا وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے. مطلب بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو مذاق میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ کسی کے لیے ڈیمیجنگ ہیں, کسی کی پرسنالٹی کو, کسی کے بزنس کو, کسی کے گھر کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. ٹھیک, اگر ہم جی اگلی سلائڈ پہ چلیں گے کنٹرول روم. یہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ تصاویر کو کس طرح سے ویریفائی کیا جا سکتا ہے, گوگل آپ کو یہ فنکشنالٹی دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی تصویر امیج کریں, اپلوڈ کریں امیج کوئی بھی, تو وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ پہلے ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. سو وہ تمام خبریں, یہ ہم نے ایک بال کی تصویر اپلوڈ کی اور اس نے بتایا کہ یہ اس سے ریلیٹڈ یہ تصاویر انٹرنیٹ پہ آلریڈی پڑی ہوئی ہے. سو آپ کوئی بھی, کیونکہ نارملی پکٹوریل کانٹینٹ ہوتا ہے جو زیادہ سرکولیٹ کرتا ہے, سچ کو خریدنے والے کم ہیں, جھوٹ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. سو آپ کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی امیج ایسا جس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو, آپ اس کو گوگل پہ جا کے ریورس امیج سرچ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس سے ریلیونٹ کوئی کانٹینٹ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اسی طرح سے چیٹ جی پی ٹی بھی ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے. چیٹ جی پی ٹی صرف ٹیکسٹ بیس ہیلپ کر سکتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ, لیکن وہ پریمیم ورژن بتا سکتا ہے کہ یہ کانٹینٹ انٹرنیٹ پہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اگر ہم اگلی سلائڈ پہ چلیں گے. جی ٹویٹر کا بہت زیادہ رول ہے سوشل میڈیا پہ خبریں پھیلانے میں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کسی بھی ٹویٹر اکاؤنٹ کو, آتھر کے پروفائل کو یا کسی بھی اکاؤنٹ کو کوئی خبر جو دے رہا ہو اس کا سورس چیک کرنے کے لیے کہ وہ بلو ٹک ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے نمبر آف فالوورز کیا ہیں, کہ آپ جس اکاؤنٹ کی نیوز کو اہمیت دے رہے ہیں وہ اور یا اس کو آگے شیئر کرنے جا رہے ہیں, بالکل وہ کتنا جینون ہے, اور اس کی کوئی پروفائل پکچر لگی ہوئی ہے نہیں ہے. بایو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو بھی لوگ جرنلسٹ ہیں یا جو صحافی ہیں یا جو کریڈیبل لوگ ہیں, ان کی بایو میں آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا برا ملے گا ان کے کام کے حوالے سے. نارملی ہوتا ہے کہ کوئی پروفائل پکچر نہیں لگی ہوئی ہوتی, کوئی بایو نہیں ہوتی, عجیب سا نام ہوتا ہے اور وہ بتا رہا ہوتا ہے جی کہ پاکستان میں یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ میری بات ہو گئی ہے, یہاں سے یہ ہونے والا ہے. سو اس قسم کی خبروں کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کی سورس کیا ہے. اب میں آپ کو 2 ٹویٹر اکاؤنٹس دکھا رہا ہوں اور ہم یہ جانیں گے آپ سے, اتنا جو لیکچر دیا ہم نے آپ کو, کہ آپ بتائیں گے کہ اس میں سے اصلی ٹویٹر اکاؤنٹ کون سے اور فیک کون سے. اچھا یہ میں نے, ظاہر ہے اب یہ تو مشکل کام ہے, لیکن اچھا جی آپ مجھ سے سوال پوچھیں. بہت آسان ہے ویسے, اسی سلائیڈ میں جواب بھی ہے اس کا. ان دونوں میں سے اصلی اکاؤنٹ کون سا ہے؟ ایلان بھائی کا, جنہوں نے ٹویٹر کو اچھا یہ اب دونوں بظاہر دونوں ایلان مسک کے ہیں, دونوں پہ ڈی پی بھی ہے, دونوں بلو ٹک بھی ہیں, دونوں کے فالوورز بھی اچھے ہیں, دونوں کی بایو بھی اچھی ہے, دونوں اکاؤنٹ بنے بھی پرانے ہیں, لوکیشن بھی دونوں پہ ڈلی ہوئی ہے. اچھا میرے خیال میں جو رائٹ سائڈ والا ہے وہ اصلی ہے ان کا, جس پہ ایکس لکھا ہوا ہے. اس کی ایک وجہ, دو وجوہات. ایک تو یہ کہ اس کے 170 ملین فالوورز ہیں, بالکل, اور جو لیفٹ سائڈ والا ہے اس کے 2.4 ملین فالوورز ہیں, وہ بھی بہت زیادہ, 2.4 ملین کم نہیں ہوتا.
लेकिन लेफ्ट साइड वाले में इलॉन मस्क के आगे ब्रैकेट में Parody. दोनों ब्लू टिक Parody है, लिखा है। उसमें लेफ्ट साइड पे उस पे आगे पैरोडी लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे अभी अंदाजा हो गया कि अगर मैं जानना चाहूं कि इलॉन मस्क का अपना कौन सा ट्विटर अकाउंट है तो मेरा ख्याल है राइट साइड। बिल्कुल, और बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे आपको मिलेंगे जिन पे पैरोडी नहीं लिखा हुआ होता, जिनमें तस्वीर भी इस्तेमाल की जाती हैं और वो ब्लू टिक भी हो जाते हैं। सो वहाँ पे आपको ये देखना है कि उनके कंटेंट की जनरेशन किस तरह से हो रही है, नंबर ऑफ़ ट्वीट्स क्या हैं, लोकेशन क्या है। पहले ये होता था कि खबरें टीवी पे ब्रेक होती थी, उसके बाद सोशल मीडिया पे आती थी। अब ज़माना चेंज हो गया है, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो पहले सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया उनको पिक कर रहा होता है। सो जो मैंने पहले कहा कि सच को ख़रीदने वाले कम हैं, सच ज़रा स्लो जाता है, झूठ तेज़ी से फैलता है, और आपके पास झूठ फैलाने के अब मीडियम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे आप एग्जिस्ट करते हैं, आप वहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। सो ये वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अगली किसी हम सेशन में एआई के इस्तेमाल को बताएंगे कि किस तरह से आप एआई को यूज़ कर सकते हैं इनको डिटेक्ट करने में। ये जनरल यूजेज के लिए है कि आप सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट देखें तो उसको शेयर करने से पहले कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हमने बताए हैं उनको फॉलो कर लें, और एज़ कंज्यूमर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम फेक न्यूज़ को काउंटर करने में और उसको रीबट करने में अपना किरदार अदा करें। फहद, थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा आज के हमारे शो का पैगाम भी है कि शेयर का बटन दबाना और लाइक का बटन दबाना दुनिया का सबसे आसान काम है। बिल्कुल। ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि अगर इस पे पैसे लगने शुरू हो जाए ना सर, तो सारे जो है ना वो फिर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, और फिर फेक न्यूज़ ऐसे नहीं फैलेगी। बिल्कुल। और वहाँ से उठा के व्हाट्सएप ग्रुपों में भी सर्कुलेट करना, वो भी ज़रा उसकी वेरिफिकेशन भी किया Exactly, वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। फॉरवर्डेड मैसेजेस 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दिए, जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने 5 लोगों तक कर दिया पिछले 1 साल में कि वो फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से सर्कुलेट होती थी। मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए जुर्माना, सर, कि अगर बाद में पता लगे फेक न्यूज़ थी तो हर एक को 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना हो। कोई ऐसी प्लेटफॉर्म्स की रेगुलेशंस अल्लाह करे आ जाएं जिसमें ये ऐसा हो जाए, क्योंकि अब कुछ प्लेटफॉर्म्स फैक्ट चेकिंग भी शुरू कर रहे हैं। ट्विटर भी आपको बताता है, कोई खबर होती है ट्विटर उसके नीचे कॉन्टेक्स्ट दे देता है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। फेसबुक भी फेक न्यूज़ के नीचे जो उनको लगता है कि ये फेक है, और पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से नहीं, ग्लोबल ख़बरों के हवाले से वो नीचे लिख देते हैं कि इसका ये ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है और ये हमने फ़लाँ इदारे से फैक्ट चेक करा है, इसकी रियलिटी ये। सो इवेंचुअली इट विल टेक सम टाइम, बट दिस इज़ जितना बड़ा प्रॉब्लम एआई हमें लगता है कि वो लोगों की नौकरियां खा जाएगा या लोगों को ऑटोमेशन की तरफ लेके जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं, वैल्यू एडिशन है। लेकिन दूसरा बड़ा जो मेजर चैलेंज है आने वाले 4-5 सालों में वो ये फेक न्यूज़ है, जिससे अभी भी हम गुजर रहे हैं, एंड इवेंचुअली विद टाइम इट विल गेट बिगर चैलेंज जब तक कंज्यूमर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे। फहद मलिक, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जीते रहिए आप। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाऊंगा अली गौहर से, एक ऐसी कहानी कि जिसको सुनने के लिए शायद दिल को बहुत मजबूत करना है, लेकिन इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखना भी है। रही मेरे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।